पोल्टू दादा और पिसीमोनी की चाल पड़ जाएगी उन्हीं पर भारी, जब दुर्गा देवी देगी सबके सामने अपनी छोटी लाडली बहू अहाना का साथ और करेगी पिसीमोनी और पोल्टू को खबरदार। जन्माष्टमी की पूजा का माहौल घर में चरम पर है। मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों ने सजाया है। भक्ति भरे भजन गूंज रहे हैं और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लेकिन पिसीमोनी, ठाकुर जी और छोटी चाची की साजिश ने सब कुछ उलझा दिया है। उन्होंने जानबूझकर न सिर्फ पूरे मोहल्ले को बल्कि आसपास के मोहल्लों वालों को भी न्योता दे दिया, जिससे 50 मेहमानों की जगह 100 से ज्यादा लोग दुर्गा देवी के घर पहुंच जाते हैं। अहाना और तीनों बहुएं चारू, राधा और मीना परेशान हो जाती हैं। अहाना सोच में पड़ जाती है, हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए भोग तैयार किया था, अब इतने लोगों का इंतजाम कैसे होगा। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो दुर्गा देवी को परेशान देखकर उनसे कहती है, माँ आप बेफिक्र हो जाइए, हम बहुओं के होते हुए एक भी मेहमान बिना भोग के नहीं जाएगा। अहाना अपनी समझदारी से काम लेती है। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऑनलाइन भोग ऑर्डर करती है, भले ही इसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़े। चारू, राधा और मीना उसका पूरा साथ देती हैं। चूल्हे पर कढ़ाइयाँ चढ़ती हैं, मसालों की खुशबू घर में फैलती है और उनकी मेहनत रंग लाती है। सारे मेहमानों के लिए भोग तैयार हो जाता है। मेहमान भजन कीर्तन में डूबकर भोग की तारीफ करते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। दुर्गा देवी ये देखकर गदगद हो जाती है। वो अहाना और बहुओं की तारीफ करती है, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन पिसीमोनी जलकर राख हो जाती है। वो छोटी चाची से कहती है, ये अहाना इतने कम समय में इतना इंतजाम कैसे कर सकती है, हमारी साजिश तो फेल हो गई। तभी पलटू दादा, जो अपनी माँ पिसीमोनी के साथ मिलकर अहाना को नीचा दिखाने की साजिश रच रहा था, मुस्कुराते हुए कहता है, माँ चिंता मत करो, आज मैं अहाना को ऐसा बेइज्जत करूंगा कि वो सारी जिंदगी किसी से नजरें नहीं मिला पाएगी। पूजा की कामयाबी का जश्न मना रही अहाना और दुर्गा देवी को तब झटका लगता है जब पलटू दादा साहूकारनी गिरवी ताई को दुर्गा देवी के पास ले जाता है। साहूकारनी, जिसके पास अहाना ने खानदानी कंदन गिरवी रखकर 50,000 रुपये लिए थे, अहाना को पहले ही पहचान चुकी है। पलटू दादा सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और सबके सामने खुलासा करता है, माँ आपकी लाडली बहू अहाना ने हमारे खानदानी जेवर इस साहूकारनी के पास गिरवी रखे और 500 रुपये लेकर ये पूजा करवाई। साहूकारनी पलटू दादा की बात की पुष्टि करती है और कंगन की पोटली दिखाती है। ये सुनकर परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी एक पल के लिए चौंक जाती है। वो अहाना से पूछती है, क्या ये सच है? अहाना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैंने ये सब आपकी इज्जत बचाने के लिए किया। दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी जेवर गिरवी रखने की? हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। लेकिन तभी दुर्गा देवी का गुस्सा पलटू दादा और पिसीमोनी की ओर मुड़ जाता है। वो पलटू दादा को लताड़ती हैं, तुझे अहाना की गलती नजर आ रही है, लेकिन अपनी माँ की हरकतें नजर नहीं आ रही। मैं मानती हूँ कि अहाना ने जेवर गिरवी रखकर ठीक नहीं किया, लेकिन अगर उसके पास ये पैसे ना होते तो आज सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती और तुम और तुम्हारी माँ ने तो इस पूजा के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। लेकिन जब बुलाने की बारी आई तो पिसीमोनी ने अपने ससुराल वालों को बुला लिया, जिनसे 30 साल से बात तक नहीं हुई थी। दुर्गा देवी का गुस्सा और भड़कता है। वो कहती हैं, पलटू तू अहाना पर उंगली उठा रहा है। अगर तू पूजा के लिए पैसे दे देता तो अहाना को अपने गहने गिरवी रखने की नौबत ही नहीं आती। फिर वो सबके सामने ऐलान करती हैं, मुझे अपनी बहू पर फख्र है। आज के बाद अगर किसी ने भी अहाना के खिलाफ एक शब्द बोला तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। दुर्गा देवी का ये रूप देखकर पलटू दादा और पिसीमोनी के होश उड़ जाते हैं। चारू, राधा और मीना अहाना को गले लगाती हैं और अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, माँ ने मेरा साथ दे दिया, अब मैं उनकी इज्जत और बढ़ाऊंगी। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी है। पिसीमोनी और पलटू दादा चुप नहीं बैठने वाले। पिसीमोनी बुआ जी और छोटी चाची के साथ मिलकर नई साजिश रचने लगती है। वो कहती हैं, अहाना और दुर्गा देवी को लगता है कि वो जीत गईं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो इस घर में रह नहीं पाएंगी। दूसरी ओर अर्जुन, जो अहाना से पहले से ही कंगन की बात पर नाराज है, इस घटना से और भड़क जाता है।
वो अहाना से कहता है, तुमने मुझसे छुपकर इतना बड़ा कदम उठाया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वो जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब माँ और इस घर की इज्जत के लिए किया। चारू बीच में आती है और कहती है, अर्जुन, अहाना ने दिल से ये सब किया, उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन अर्जुन अपनी नाराजगी में अहाना को नज़रअंदाज कर चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या पलटू दादा और पिशिमोनी अपनी साजिशों से बाज आएंगे या उनकी नई चाल अहाना और दुर्गा देवी को फिर से मुसीबत में डाल देगी? क्या अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अहाना का साथ देगा? क्या अहाना अपनी हिम्मत और समझदारी से दुर्गा देवी का भरोसा और मजबूत कर पाएगी, या बुआजी, पिशिमोनी और छोटी चाची की साजिशें इस परिवार को तोड़ देंगी? इस कहानी में कई ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। शायद दुर्गा देवी अहाना को गले लगाकर अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन पलटू दादा और पिशिमोनी की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अहाना अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल फिर से जीत पाएगी, या ये सच उसके और अर्जुन के रिश्ते को और कमजोर कर देगा? और अगर पलटू दादा की कोई और साजिश सामने आई तो क्या दुर्गा देवी फिर से अहाना का साथ देंगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को मुश्किल कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी का भरोसा और मजबूत कर पाएगी? क्या पलटू दादा और पिशिमोनी की साजिश कामयाब होगी? अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस धर्म संकट से कैसे निकलेगी? चारू का साथ क्या अहाना को बचा पाएगा? और पिशिमोनी, बुआजी और छोटी चाची की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री पसंद है तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत इस बार भी उसे जीत दिलाएगी तो कमेंट में अहाना की जीत ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना का साहस उसे और दुर्गा देवी को जीत दिलाएगा? क्या अर्जुन अपनी गलती समझेगा, या पलटू दादा, पिशिमोनी, बुआजी और छोटी चाची की साजिश सब बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।